Hi, this is MDLM before you and you are watching my YouTube channel English by MDLM Sir। आज हम लोग इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं और यह है रेनबो सेकेंड का थर्ड प्रोज है अ पिंच ऑफ स्नॉफ रिटन बाई मनोरमा लगावकर। ये लेसन लंबा लेसन है, प्रोज है और एक ह्यूमरस शॉर्ट स्टोरी है। सबसे पहले हम लोग इस स्टोरी को शॉर्ट में समझ लेते हैं हिंदी में, उसके बाद इस समरी को देखेंगे। इस स्टोरी में मुख्य पात्र हैं, मेजर कैरेक्टर्स हैं, लेखक स्वयं हैं और लेखक के मामा जी ननू काका हैं और लेखक की माँ है और सोहनलाल जी और लोक कल्याण मंत्री हैं। इसमें ये 4-5 मेजर कैरेक्टर्स हैं और इसी के इर्द गिर्द पूरी स्टोरी है। सबसे पहले लेखक के मामा जी जो कि मुंबई में रह रहे हैं, महाराष्ट्र में रह रहे हैं, ये लेखक को संदेश भेजते हैं तार के द्वारा। लेखक की माँ रिसीव करती है। लेखक जो है दिल्ली में अपने माँ के साथ किसी मंत्रालय में सेक्रेटरी के पोस्ट पे काम कर रहे हैं। शाम में जब लेखक घर पे आते हैं तो लेखक की माँ कहती है उनसे कि आज जो है आपके मामू जी संदेश दिए हैं और वो जो है यहाँ दिल्ली में आ रहे हैं, किसी मंत्री से उनको मिलना है। लेखक इस मैसेज को सुनकर घबरा जाते हैं क्योंकि लेखक और उनके मामा जी ननू काका में बढ़िया से जमता नहीं है, क्योंकि दोनों जो है अलग अलग कैरेक्टर के नेचर के हैं। लेखक एक सब व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है। दूसरी तरफ ननू काका जी हैं जो अनपढ़ गंवार हैं और एक उदंड टाइप का आदमी है। तो लेखक के मामा जी में और लेखक में बात नहीं बन पाती है। तो ये लेखक टेंशन में हो जाते हैं कि अब क्या होगा। माँ उनको समझाती है, भरोसा दिलाती है कि अब घबराया नहीं। ननू काका जो है लेखक के मामा जी का नाम है, लोग ऐसे ननू काका उनको कहते हैं। और लेसन में ननू काका जो है लेखक के खास सगे मामा जी हैं। माँ उनसे कहती है घबराया नहीं कि ननू काका जो बड़ी तेज तर्रार आदमी है, वो यहाँ पे आ रहा है तो उनको ज़्यादा समय नहीं लगेगा मंत्री से मिलने के लिए, वो जल्दी चले जाएंगे। बहरहाल ननू काका बाय ट्रेन लेखक के घर में पहुँच जाते हैं। लेखक मना करते हैं कि हम जो है आपके साथ नहीं जाएंगे मंत्री से मिलने के लिए। ननू काका अपने बहन से लेखक की माँ से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसको समझाएं कि ये मेरे साथ चल कर के मंत्री से मिलवा दे। माँ के कहने पर लेखक तैयार होते हैं और अगले दिन जो है लेखक और लेखक का मामा जी ननू काका दोनों आदमी पहुँचता है मंत्री के आवास पे मंत्री से मिलने के लिए। वहाँ पे पहुँचने के बाद कार से लोग जाते हैं। कार पार्किंग में लेखक कार लगा करके और वहीं पे वेट करते हैं और ननू काका अंदर आवास में प्रवेश कर जाते हैं मंत्री से मिलने के लिए। वहाँ पे दरवाजा पे गार्ड हैं, गार्ड से ये पूछते हैं कि मंत्री जी कहाँ बैठे हुए हैं। अब गार्ड जो है इनको बताता है कि आप 2 महिला पे चले जाइए। वहाँ पे पूछते हैं, वो बोलता है आप 3 महिला पे चले जाइए। वहाँ पूछते हैं तो वो बोलता है आप नीचे चले जाइए। इस तरह से एक गार्ड जो है सही नहीं बताते हैं और ये 2 घंटे तक परेशान होते हैं। बाद में अंत में एक सेक्रेटरी मिलता है, मंत्री का पीए मिलता है। वो उनसे ननू काका जो है उससे पूछते हैं कि मंत्री जी कब मिले, कहाँ मिलेंगे। वो क्या बोलता है कि मंत्री जी अभी ऐसे नहीं मिल पाएंगे, आप पहले अपना अपॉइंटमेंट नोट कराइए और आज के 3 दिन के बाद तब मिल पाएंगे। इस पर जो है ननू का काफ़ी गुस्सा आता है और वो यह मराठी में गाली देते हुए बाहर आते हैं गाड़ी के पास जहाँ पे लेखक खड़े हैं। लेखक देखते हैं इनके ऐसी हालत को तो घबरा जाते हैं, कुछ बोलते नहीं, चुपचाप रहते हैं। कार में बैठाते हैं। जब ये आगे लो बढ़ता है तब इस बात को ननू काका लेखक से कहते हैं कि जानते हो मैं जब अंदर में गया था तो गार्ड जो है हमको बहुत दौड़ाया और 2 घंटा तक इधर उधर ऊपर नीचे कराता रहा। अंत में पता चला कि मंत्री जी 3 दिन के बाद मिलेंगे। फिर उनको दोबारा से गुस्सा आता है, फिर वो मराठी में गाली देना शुरू करते हैं। आगे जब बढ़ते हैं तो एक लड़का जो है सामने से आता है कार लेकर के और हाथ देता है, हॉर्न देता है इन लोगों को। ननू काका पहले से गुस्से में थे और उस लड़के को ऐसा करते हुए देख करके वो घबरा जाते हैं और गुस्से में आते हैं। फिर कहते हैं ये कौन उधर लड़का है जो हाथ दे रहा है बिना जान पहचान का। लेखक जो है उनको बोलते हैं कि आप उसको कुछ कहें नहीं, वो जो है मेरा दोस्त है, मेरे से जान पहचान है। फिर वहाँ पे वो लड़का जो था रतिराम लड़का जो सामने से कार से आ रहा है, तो रतिराम और लेखक और ये ननू काका तीनों दिन बैठकर बात करता है।
और इस तरह से लेखक जो बताते हैं ननू काका को कि लड़का जो रतिराम है और इसके पिताजी हैं सोहनलाल रतिराम, वो बड़े आदमी हैं और जिस पार्टी का मंत्री से मिलने के लिए गए थे उसी पार्टी का वो चेयरमैन है। अब इस बात को जब ननू काका सुनते हैं तो दिमाग लगाते हैं कि क्यों नहीं हम सोहनलाल के पास चले जाएं और उनसे पैर भी लगवाएं कि मंत्री आसानी से मिल ले। अगले दिन ये लोग सोहनलाल जी के पास चला जाता है और सोहनलाल के पास जब ये लोग गया तो एक आपस में एक सेटिंग किया लोग। ननू का क्या बोलते हैं लेखक को कि तुम मुझे बॉस कहना, तुम मेरा पीए रहना, और जब हम लोग वहाँ पे जाएंगे सोहनलाल के घर पे तो हम लोग चुपचाप नहीं बैठेंगे बल्कि हम आपस में अपनी बड़ाई बात करेंगे ताकि सोहनलाल जी को ये लगे कि बड़े आदमी हैं, फिर आसानी से हमें मिलेंगे और हमारी बात को सुनेंगे। ऐसा ही हुआ। जब ये दोनों आदमी सोहनलाल के घर पे जब पहुंचा, ये अपना हुलिया वगैरह बदल करके कोट वगैरह पहन करके तो सोहनलाल का जो गार्ड जो था वो इनको देखता है तो कुछ पूछता नहीं, सीधे इनको एसी रूम में बैठाता है और ये ननू काका और लेखक आपस में बात करते हैं। बड़े बड़े आदमी का नाम रखते हैं। हजरत बरकत अली जी से अपना संबंध दर्शाते हैं और फिर कह रहे हैं कि अब बॉम्बे से जो एसके हमें तार पर तार भेजते हमसे मिलने के लिए, मैं जेनेवा में चले जाता हजरत जी के साथ में। इस तरह से ये लोग अपनी बड़ाई करते हैं ताकि सोहनलाल जी सुने और इनको वैल्यू दे और इनसे आकर आसानी से मिले, इनके बात को समझे। सोहनलाल जी जब आते हैं इनके पास में तो वो कहते हैं क्या आप बरकत अली को जानते हैं? तो बोलते हैं ननू का हाँ उनको जानते हैं, हम लोग एक ही साथ स्कूल में पढ़े हुए हैं और वो जो है हमें हमेशा बड़ा भाई मानते हैं और वो जो है उनको कोई भी बड़ा काम करना तो हमसे राय लेते हैं। इस तरह से सोहनलाल जी से झूठ बोलते हैं और वहाँ पे इनका काम नहीं बनता है। फिर वो वापस घर पे आता है। अगले दिन ये लोग फिर जाता है मंत्री के आवास पे और वहाँ पे ननू काका जब जाते हैं तो ये जो है जाते हैं साधु के भेष में, ज्योतिष शास्त्री के भेष में जाते हैं और वहाँ के गार्ड से कहते हैं कि जल्दी लाओ एंट्री बुक, हम एंट्री करें और हमको कई जगह जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, सूतकाता पैलेस में जाना है, जन्म कुंडली देने जाना है। और इन सारी बात को जो है मंत्री जी सुनते हैं। जब ये अपना एड्रेस दे करके फिर वापस लौट आते हैं ननू काका, मंत्री जी के एड्रेस को पढ़ करके और फिर लेखक घर पे उस एड्रेस पे मंत्री जी आ जाते हैं, इनसे मिल लेते हैं। ननू काका और मंत्री आपस में बात करते हैं। फिर उसी रात को ये ननू काका अपने घर यानी मुंबई चले जाते हैं। फिर अगले दिन लेखक कहते हैं कि अच्छा हुआ ये ननू काका जल्दी चले गए और रात तो हमें और परेशान करते, और एक संदेश देते हैं पाठक के लिए, रीडर के लिए कि हमें ऐसे चापलूस आदमी, ऐसे झूठ बोलने आदमी से हमें हमेशा दूर आना चाहिए। ये कभी भी धोखे में डाल सकता है। ननू काका जो थे एक महान झूठ बोलने वाला आदमी थे और उनको लॉर्ड ऑफ लाई कहा गया, झूठ का देवता कहा गया। तो इस तरह से ये कहानी है। चलिए अब इसके समरी को देखते हैं। समरी इसका है पिंच ऑफ स्नॉफ। पहले पिंच ऑफ स्नॉफ मीनिंग समझते हैं। पिंच होता है चुटकी भर, थोड़ी सी मात्रा में। स्नॉफ होता है सुरती का, तंबाकू का डस्ट पार्टिकल, यानी थोड़ी सी मात्रा में चुटकी भर सुरती या फिर उसका नस कहें या फिर उसका धूलकण कहें। थोड़ी सी मात्रा में सुरती का धूलकण, उसी का रोल है इसमें। बार बार ये जब भी इनको टेंशन होता है ननू काका को तो उस नस को लेकर सूंघते हैं, थोड़ा रिलैक्स करते हैं, उसी का रोल है। इसीलिए इस लेसन नाम दिया गया पिंच ऑफ स्नॉफ। पिंच ऑफ स्नॉफ इज अ ह्यूमरस शॉर्ट स्टोरी। ये एक हास्य शॉर्ट स्टोरी लघु कथा है, हंसी वाली, रिटन बाई अ ग्रेट इंडियन राइटर मनोहर माल गांवकर। इसको जो है एक महान भारतीय लेखक मनोहर माल गांवकर लिखे हुए हैं। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में द राइटर टॉक्स अबाउट ननू काका हु इज द लॉर्ड ऑफ लाई। इस कहानी में लेखक ननू काका के बारे में बात करते हैं जो झूठ का देवता है, यानी झूठ बोलने में माहिर आदमी है ननू काका। द प्रेजेंट स्टोरी इज अबाउट ननू काका हु इज द राइटर्स मैटरनल अंकल। वर्तमान कहानी जो है ननू काका के बारे में है जो लेखक के मामा जी हैं। He comes to Delhi, the writer's house to see the minister. ननू काका मुंबई से दिल्ली आते हैं मंत्री से मिलने के लिए। He shows his false intimacy with हजरत बरकत अली। ननू काका जब सोहनलाल जी के घर पे जाते हैं अपना झूठा संबंध हजरत जी से दर्शाते हैं कि वो जो हम लोग को जो हमेशा बड़ा भाई मानते हैं, मेरा संबंध बड़े बड़े आदमी से है। इस तरह से झूठ बोलते हैं, अपने आप को शो करते हैं ताकि सोहनलाल जी इनको वैल्यू दे, इनकी बात को सुने। He tells a lie for several times। वो कई बार झूठ बोलते हैं।
जब ये सोहला के घर पे जाते हैं तो ननू का कई बार झूठ बोलते हैं। वेन ही गोज टू द मिनिस्टर्स रेसिडेंस लास्ट टाइम, जब ये लास्ट टाइम में मंत्री के आवास पे जाते हैं, he shows his busy schedule as he is a hereditary astrologer of महाराजा ऑफ इंदौर। लास्ट टाइम में जब मंत्री के आवास पे जाते हैं दूसरी बार में तो ये अपना एक बिजी शेड्यूल दर्शाता है, हमको यहाँ जाना है, हमको वहाँ जाना है, जब हम कुंडली देना जाना है, ज्योतिष शास्त्री का रूप धारण कर लेते हैं ये। तो इस तरह से मंत्री जी जो है इनको आसानी से आके मिल लेते हैं। Thus, Nanu Kaka has to tell a lie for many times in the process of meeting the ministers। इस प्रकार ननु काका को मंत्री से मिलने के क्रम में कई बार झूठ बोलना पड़ता है। Thus, this is a nice story which teaches us to be far from such a liar person like ननु काका। इस तरह से यह एक अच्छी स्टोरी है, अच्छी कहानी है जो हमें ऐसे आदमी से ननू काका ऐसा झूठ बोलने आदमी से हमें हमेशा दूर रहने की सलाह देती है। सो आई थिंक दिस इज ए वेरी नाइस वीडियो फॉर यू। थैंक यू, दैट्स ऑल।